सीयूटी पीजी 2026 का एग्जाम क्या सच में अनएक्सपेक्टेड था? आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन करते हैं कि कैसा था सीयूटी पीजी 2026 के अलग अलग एग्जामिनेशंस इन द फील्ड ऑफ साइंस, स्पेशली लाइफ साइंस। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से पेपर्स थे, क्या क्या थे और क्या स्थिति थी। सबसे पहला जो एग्जाम हुआ था इस बार वो हुआ था लाइफ साइंस का, और उस एग्जाम के अंदर जिन जिन बच्चों से बात की गई, हमने सेंटर पर जाकर के बात की, हमने यूट्यूब पर मेमोरी बेस्ड डिस्कशन में बात की, बच्चों का सिंपल सा कहना था कि सर लाइफ साइंस वाज इजीएस्ट पेपर। उसके बाद अगला एग्जाम हुआ जूलॉजी का, और जूलॉजी के लिए बच्चों का जो रिस्पॉन्स आया, जो रुझान आया, वो आया कि सर पेपर बड़ा टफ था। सेम रुझान आया था बॉटनी के पेपर के लिए भी कि सर पेपर वाज टफ। माइक्रोबायोलॉजी के बच्चे फिर भी खुश थे, है ना, मॉडरेट कहा जा सकता था। ऐसे ही बायोकेमिस्ट्री के पेपर में भी बच्चे कह रहे थे सर पेपर एग्जैक्टली बायोकेमिस्ट्री का था। लगा ही नहीं कि हम उन सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, टेक्निक्स, लगा सर बायोकेमिस्ट्री का पेपर है। और फिर से जब लास्ट में बात की गई प्लांट बायोटेक्नोलॉजी वालों से, तो वो भी ठीक ठाक अवस्था में थे, खुश थे। तो इस बार का पेपर इस तरीके का क्यों था कि बॉटनी, जूलॉजी वाज वेरी टफ, बायोकेमिस्ट्री वाज वेरी टफ, बट लाइफ साइंस वाज इजी, सारे बच्चे खुश। माइक्रोबायोलॉजी वाज ओके, बढ़िया, सारे बच्चे खुश। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में कोर बायोटेक्नोलॉजी बचता है, तो डेफिनेटली बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट पूछा गया था। दोस्तों, इसका सिंपल सा जवाब होता है, और वो है स्पेशलाइजेशन इन एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। अगर मैं बॉटनी की बात करता हूँ, जूलॉजी की बात करता हूँ, ये स्पेशलाइज्ड पेपर होता है, अर्थात आपको जूलॉजी अच्छे से आनी चाहिए। तो पेपर में एग्जामिनर डेफिनेटली ये बात को तय करेगा, श्योर करेगा कि आप उस सब्जेक्ट की अच्छी समझ रखते हैं। सिमिलरली बॉटनी वालों के लिए भी ये बात लागू होती है कि अगर आप बॉटनी स्पेशलाइजेशन को कहते हैं कि मैं स्पेशलिस्ट हूं बॉटनी का, मेरी बॉटनी बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको बॉटनी के ग्राउंड पर ज्यादा अच्छे से चेक किया जाएगा। सेम फॉर बायोकेमिस्ट्री ऑल्सो। तो दोस्तों, यहां पर रीजन बड़ा सिंपल सा है, अनएक्सपेक्टेड चीजें नहीं है, बल्कि रीजन बड़ा सिंपल सा है कि लाइफ साइंस एक जेनरिक तरीके का सेगमेंट हो जाता है, सिलेबस में आप हर एक चीज पढ़ते हो। सेम फॉर माइक्रोबायोलॉजी में भी और सेम फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी स्पेसिफिक हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम किसी स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये बहुत लाजमी है, बहुत कॉमन है कि वहां पर स्पेशलाइजेशन के टॉपिक्स पूछे जाएंगे, और यहां पर भी पूछे गए थे। तो यस, जिन बच्चों ने ये माइंडसेट नहीं रखा था, उनके लिए टोटली द पेपर वाज अनएक्सपेक्टेड। अगर बात करें कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार के आए हुए थे, जिससे डेफिनेटली जो बच्चा आगे भविष्य में कभी सीयूटी पीजी का एग्जाम देगा, वो बच्चों को ये अंदाजा आ जाएगा वीडियो को देख करके कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है, हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों, अगर किस क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं सिंपल एमसीक्यूज की, लेकिन ध्यान रखें सिंपल एमसीक्यूज तो आएंगे ही आएंगे कि स्टेटमेंट होगा, 4 ऑप्शन होंगे और 4 में से कोई एक सही होगा। लेकिन उसके अलावा भी सीयूटी पीजी आप सभी से कई तरीके के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अरेंज इन सीक्वेंस, करेक्ट और इनकरेक्ट ऑर्डर में अरेंज करें, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, इस प्रकार की चीजें आपसे पूछता है ना। इस बार के एग्जाम में ऐसे बहुत सारे सवाल आए। तो अगर आप किसी टेक्निक के प्रोसेसेस की बात कर रहे हो, प्रोसीजर की बात कर रहे हो, स्टेप्स की बात कर रहे हो, किसी फिजियोलॉजिकल इवेंट की बात कर रहे हो, साइकिल की बात कर रहे हो, तो वो सारी चीजें सही ऑर्डर में अरेंज करें, ऐसे बहुत सारे सवाल दिखे, और ये सारे पेपर में हुआ है। सेम असर्शन रीजन, 7-8 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन असर्शन रीजन के डेफिनेटली मिले हैं। तो आपको हमेशा इस तरह के सवालों की भी प्रैक्टिस करनी है अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी के बारे में सोचेंगे भविष्य में। फिलहाल जिनका एग्जाम हो चुका है, आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो असर्शन रीजन और उसके बाद मैच द कॉलम, ये तो एक्सपेक्टेड है कि मैच द कॉलम तो एग्जाम में हमेशा ही होता है, यहां पर काफी मात्रा में देखा जाता है। उसके बाद एक जो काफी कॉमन प्रकार का सवाल है, लेकिन बच्चे उतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो है एमसीक्यू, लेकिन ऐसा एमसीक्यू जिसमें कई सारे स्टेटमेंट हैं और उन स्टेटमेंट्स के नीचे कॉम्बिनेशंस हैं, और अब आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट उनमें से सही हैं या कितने गलत हैं, इस प्रकार की चीजें। तो ऐसे सवाल भी बहुत ज्यादा आते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि ये सारी चीजें मुझे कैसे पता,
तो दोस्तों ये सारी चीजें हमें पता चली हैं आप लोगों से किए गए डिस्कशन से। तो जितने भी हम लोगों ने मेमोरी बेस्ड सेशंस लिए, जितने भी बच्चों से हमने इंटरव्यूज में बात कर ली, जितने भी स्टूडेंट से हम लोगों ने बात कर ली है ये मेमोरी बेस्ड सेशंस के अंदर, राइट। तो यही बात निकल करके आती है, यही चीज कंफर्म होती है कि पेपर वाज लाइक दैट, है ना, कि लाइफ साइंस वाज इजी, माइक्रोबायोलॉजी वाज मॉडरेट, जूलॉजी बॉटनी वाज टफ, और फिर से बायोकेमिस्ट्री वाज टफ एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी वाज कंपैरेटिवली इजी। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से डेफिनेटली उन बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होगा जो आगे भविष्य में सीयूटी एग्जाम को देने वाले हैं और मन बना चुके हैं कि हम भी आईटी जैम का एग्जाम देंगे और हम भी सीयूटी पीजी का एग्जाम देंगे। दोस्तों अगर आप आईटी जैम का एग्जाम देने का मन बना ही चुके हैं तो लीजिए आप सभी के लिए 2027 वाली प्रिपरेशन के लिए गैट बी और आईआईटी जैम के लिए लेटेस्ट बैच आ चुकी है जो कि 30 मार्च से शुरू होने जा रही है। आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन इस लाइव बैच के साथ शुरू कर सकते हैं जो कि आपको देगा एक कंप्लीट एक्सपीरियंस जो फाइनली रिजल्ट देता है और टॉपर्स बनाता है। तो आशा करता हूं कि इस पूरे के पूरे डिस्कशन में से आपको कुछ ना कुछ इनसाइट्स जरूर मिले होंगे जो आपको भविष्य में इस प्रकार के एग्जाम की तैयारी के लिए प्रिपेयर करेंगे। और अगर ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग टू एवरीवन। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर किसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ।